हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो आज का पेपर है वो एचएसएससी के द्वारा लिया गया है दोस्तों। तो एचएसएससी जो है आपका जेई सिविल का दोस्तों जो 2024 में अभी आपका जो है कुछ दिन पहले दोस्तों आपका कंडक्ट हुआ था और इसकी जो ऑफिशियल जो है दोस्तों आंसर की आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो ऑफिशियल जो है आंसर की दोस्तों यहाँ पे हम कर रहे हैं आज और बिल्कुल जो है 30 मिनट में दोस्तों आपको ये ऑफिशियल आंसर की जो है हम बता देंगे। और यहाँ पे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों वीडियो, क्योंकि काफ़ी जो इसमें रहना जीके के या फिर अदर जो है सब्जेक्ट के दोस्तों इसमें क्वेश्चन है जो आपके रिपीट हो सकते हैं नेक्स्ट जो आने वाले जो एग्जाम्स में दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण ये सीरीज है भाई। ठीक है, एचएसएससी प्रीवियस ईयर की जो सीरीज, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो किसके इक्वल होता है दोस्तों। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ये हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो इसके इक्वल होता है भाई जो प्रिंसिपल जो स्ट्रेसेस है उसके जो हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बराबर होता है भाई। अधिकतम जो है अपरूपण प्रतिबल जो है बराबर है, तो ये किसके बराबर है, प्रमुख तनावों के अंतर का आधा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे जो है प्रमुख तल वह तल है जिस पर परिणामी बल है। तो प्रिंसिपल जो है प्लेन्स आर द प्लेन्स ऑन विच द रिजल्टेंट स्ट्रेस इज शियर स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल जो प्लेन है आर द प्लेन्स वो प्लेन होते हैं जिसमें जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो किसके इक्वल होता है भाई। रिजल्टेंट जो है स्ट्रेस वो क्या होता है, शियर स्ट्रेस। तो प्रमुख तल वह तल है जिस पर जो है दोस्तों सॉरी यहाँ पे नॉर्मल जो है स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों नॉर्मल स्ट्रेस। तो प्रमुख तल वह तल है जिस पर परिणामी प्रतिबल क्या है, सामान्य प्रतिबल। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं अधिकतम जो है बंकन आघूर्णन। तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स, तो मैक्सिमम जो है बेंडिंग जो है दोस्तों कब होता है भाई, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ये जो है दोस्तों एट ए पॉइंट वेयर एसएफ इज आइदर जीरो और जो है चेंजेस साइन। तो यहाँ जहाँ पे जो है दोस्तों एसएफ जो है या तो जीरो हो या फिर वो साइन को चेंज करो। ठीक है, तो अधिकतम जो बंकन आघूर्णन उस बिंदु पर होता है जहाँ पे एसएफ या तो शून्य है या फिर जो है चिन्ह वो बदलता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किरण के एक निश्चित हिस्से के लिए बंकन आघूर्णन स्थिर है तो उस खंड में अपरूपण जो है बल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपरूपण जो बल यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए सर्टेन पोर्शन ऑफ ए बीम बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट देन द शियर फोर्स इन द सेक्शन इज। तो दोस्तों ये आपका जो है जीरो होता है, शून्य होता है। ठीक है, यदि किरण के एक निश्चित हिस्से के लिए बंकन आघूर्णन जो है दोस्तों बंकन आघूर्णन जो है स्थिर है तो दोस्तों उस खंड में अपरूपण जो बल है वो क्या होगा भाई, शून्य होगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला है शियर जो है स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज। तो जो शियर जो स्ट्रेस है दोस्तों प्रिंसिपल जो है प्लेन में वो कितना होता है भाई, जीरो होता है। तो मुख्य तल पर अपरूपण जो है प्रतिबल कितना होता है दोस्तों, मुख्य तल पर अपरूपण जो प्रतिबल यहाँ पे जीरो। लंबा कोलम के लिए यूलर का सूत्र देता है यहाँ पे दोस्तों, लंबा जो है कोलम के लिए यूलर का सूत्र देता है क्रांतिक भार। ठीक है, तो यूलर जो फॉर्मूला फॉर लॉन्ग कोलम्स जो है गिव्स क्रिटिकल जो है लोड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो यूलर जो फॉर्मूला जो है आपका, ठीक है यूलर फॉर्मूला जो दोस्तों फॉर लॉन्ग कॉलम, तो लॉन्ग कॉलम के लिए हमें क्रिटिकल लोड ये प्रोवाइड करवाता है, क्रिटिकल लोड जो है क्रांतिक भार देता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये आपका न्यूमेरिकल है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला बेस। तो इसमें आप देख सकते हैं द मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट कास्ट बाय 3 इक्वल लोड्स इज इक्वल टू W/3 सिमेट्रिकली स्पेस्ड apart at equal intervals of L/3 on a simple supported beam is where L is equal to span and W is equal to total जो है of the loads। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर जो रहने वाला है फाइनल यहाँ पे B 5 जो है टाइम्स ऑफ WL/36। ठीक है, 5 WL/36। तो ये कैलकुलेट कर लेना दोस्तों आप। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला फिर से एक जो है फॉर्मूला बेस है यहाँ पे दोस्तों। इफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट ए पॉइंट इन ए स्ट्रेंड बॉडी आर P1 P2 P बड़ा है दोस्तों यहाँ पे P2 से, देन रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन ए प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू दोस्तों ये किसके इक्वल होता है, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर बटे 2 इसका अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, इसका जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा भाई। तो ये जो आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन यहाँ पे है यदि जो है इफ जो है SFD दो बिंदुओं के बीच एक परवलयिक वक्र है, यह इंगित करता है कि दो बिंदुओं के बीच में दोस्तों क्या है, समान रूप से परिवर्तनीय भार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म वेरिंग जो है लोड, समान रूप से जो है परिवर्तनीय भार, यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। तो यहाँ पे इफ SFD इज ए पैराबोलिक कर्व। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे SFD क्या है, एक पैराबोलिक कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन इट इंडिकेट्स दैट बिटवीन द पॉइंट्स देयर इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों सामान्य प्रतिबल एवं आयतनी प्रतिबल के अनुपात को परिभाषित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का जो रेशियो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो वो आपका बल्क जो है मॉडुलस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकता है। तो बल्क मॉडुलस जो है किसका रेशियो होता है दोस्तों, नॉर्मल जो स्ट्रेस है अपॉन वॉल्यूमेट्रिक जो है स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका एक छड़ L मीटर लंबी और इसके अनुप्रस्थ काट A का क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे लागू तन जो है भार W के अधीन है, छड़ में संग्रहित तनाव जो है ऊर्जा दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे जो तनाव ऊर्जा जो है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार इज गिवन बाय। तो दोस्तों यहाँ पे ये कितनी होती है, ये W जो है लोड आपका क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, L जो है डिस्टेंस और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ A और E। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक बार L मीटर लॉन्ग एंड हैविंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड टेंशन लोड जो है दोस्तों W है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार इज गिवन बाय। तो दोस्तों यहाँ पे जो है W स्क्वायर फॉर्मूला बेस है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो W स्क्वायर L/2 AE आपका होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे A, B और D आप देख रहे हैं आधार के बारे में उपरोक्त चित्र में दिखाए गए आयताकार खंड का जड़त्व आघूर्णन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको क्या बताना है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है सोन इन द अबो फिगर अबाउट इट्स बेस। तो ये क्या होता है दोस्तों यहाँ पे जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन शोन इन द फिगर, तो ये जो इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या होगा दोस्तों इसका, तो इसका B D की क्यूब बाई 3। ठीक है, तो B
और इंटू बी इंटू डी का जो है क्या करेंगे हम क्यूब और डिवाइडेड बाई 3, बी इंटू डी का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ये मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन सोन इन द फिगर, ये दोस्तों आपका अबाउट इट्स बेस ही आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन मीटर ईंट की चिनाई के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे एक घन मीटर ईंट की जो है चिनाई के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे 500। ठीक है भाई, तो यहाँ पे फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसोनरी द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड आर 500। ईंटों के सूजन को क्या कहते हैं दोस्तों, स्वेलिंग जो है ऑफ ब्रिक्स इज नोन एज लैमिनेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ईंटों के सूजन को क्या कहते हैं, लैमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है अगला, जिप्सम को पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में मिलाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सभी एग्जाम्स में आ सकता है भाई। जिप्सम दोस्तों है जिप्सम भाई, ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट जो है डबल हाइड्रेट आपका होता है 2H2O। तो जिप्सम जो है दोस्तों उसको पोर्टलैंड सीमेंट में के निर्माण में मिलाया जाता है। तो जिप्सम को पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में मिलाया जाता है, क्यों दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि सेटिंग समय को धीमा कर दे। ठीक है भाई, जो सेटिंग जो समय है उसको क्या कर दे, वो धीमा कर दे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बी जो आपका आंसर आ जाएगा, जिप्सम को पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में मिलाया जाता है भाई, क्योंकि सेटिंग समय को धीमा कर सके। सीमेंट की सुदृढ़ता का परीक्षण किया जाता है दोस्तों। सीमेंट जो है इसकी सुदृढ़ता का परीक्षण आप कैसे करोगे दोस्तों, तो सीमेंट की सुदृढ़ता का परीक्षण यहाँ पे इसके मुक्त चूना का मात्रा निर्धारित करने के लिए, तो यहाँ पे सीमेंट की सुदृढ़ता का परीक्षण किया जाता है इसके मुक्त जो है चूना का मात्रा निर्धारित करने के लिए, यहाँ पे फ्री लाइम जो है कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला है, ईंटों के जो है ईंटों के फूलने का वजह, ईंटों के फूलने का वजह क्या, फूलने का वजह है क्या है, तो ईंटों के फूलने का वजह है बुरी तरह जलना और तेज़ आग लगना। अगर ईंटें दोस्तों यहाँ पे बुरी तरीके से जल जाएंगी और यहाँ पे तेज़ आग लग जाती है तो ईंटें क्या हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे ढलाई के बाद साधारण सीमेंट कंक्रीट सूखने पर सिकुड़ने लगता है। ठीक है भाई, ढलाई के बाद साधारण जो सीमेंट जो कंक्रीट है, साधारण जो सीमेंट कंक्रीट है वो सूखने पर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे सिकुड़ने लगता है, श्रिंक करेगा, वो एक्सपेंड नहीं करेगा, फैलता भी नहीं है, अपरिवर्तित भी नहीं रहेगा, फैल या सिकुड़े, तो वो सिकुड़ता है दोस्तों ढलाने के बाद में। जो आफ्टर कास्टिंग एंड ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट सिंक्स ऑन ड्राइंग, सूखने के बाद वो सिकुड़ता है। अगला है दोस्तों यहाँ पे 3 महीनों में सीमेंट कंक्रीट की मजबूती और 28 दिनों के क्यूरिंग में सीमेंट कंक्रीट की मजबूती का अनुमानित जो है रेशियो यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे 3 महीने में जो है सीमेंट कंक्रीट की मजबूती और 28 दिनों में क्यूरिंग जो है दोस्तों में सीमेंट कंक्रीट की जो मजबूती का इनका रेशियो कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1 रेशियो जो है 15 है। अगर ये 1 है तो दोस्तों ये 15 गुना ताकतवर है। ठीक है, तो क्यूरिंग जो है में सीमेंट कंक्रीट की जो मजबूती दोस्तों 1 रेशियो जो है 15। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे जो है कंक्रीट की कार्यशीलता व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कंक्रीट की जो कार्यशीलता है दोस्तों किसके व्युत्क्रमानुपाती है, समय के पारगमन के जो है। तो दोस्तों कंक्रीट की जो है कार्यशीलता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, समय के पारगमन के जो है व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट, कंक्रीट में मिलाए जाने पर वायु प्रवेश एजेंट सुधार करता है। तो कंक्रीट में जो है मिलाए जाने पर वायु प्रवेश एजेंट सुधार करता है कार्यशीलता में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कंक्रीट में मिलाए जाने पर वायु प्रवेश एजेंट जो है कार्यशीलता में सुधार करता है। कंक्रीट को मजबूती जो है मिलती है दोस्तों। तो ये सारे कंक्रीट के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे कंक्रीट को मजबूती कब मिलेगी बताओ, यहाँ पे कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू, तो दोस्तों यहाँ पे मोटी रोड़ी के साथ सीमेंट की रासायनिक प्रतिक्रिया जो हो जाएगी तो यहाँ पे मजबूती हो जाएगा कंक्रीट। दूसरा यहाँ पे दोस्तों सीमेंट के जो है सीमेंट के जल योजन की वजह से भी होता है, सीमेंट में जल मिलाएंगे तो यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे जल के साथ योजन होगा तो मजबूत होगा। जल के वाष्पीकरण की जो है वजह से, जल जो है दोस्तों यहाँ पे वाष्पीकरण आपका हो जाता है, तो इन तीनों की वजह से यहाँ पे कंक्रीट है उसको मजबूती मिलती है। अगला, कंक्रीट का जो है सिकुड़न सीधे अनुपातिक होता है दोस्तों। तो कंक्रीट का जो है सिकुड़न है ये रोड़ी सीमेंट अनुपात से जो आपका अनुपातिक होता है, रोड़ी सीमेंट अनुपात से। सीमेंट के निर्माण के दौरान कच्चे माल में जिप्सम मिलाया जाता है ताकि अंतिम उत्पाद प्रारंभिक सेटिंग समय में मंदता प्रदर्शित करे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीमेंट के निर्माण के दौरान कच्चे माल में जिप्सम मिलाया जाता है ताकि अंतिम उत्पाद प्रारंभिक सेटिंग समय में मंदता प्रदर्शित करे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कंक्रीट के अवयवों का सही अनुपात निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेशियो है वो रेत का ढेर लगाने पर, जल की जो है मात्रा पर भी निर्भर करता है, अवशोषण जो है यहाँ पे दोस्तों अब्जॉर्प्शन पे के ऊपर भी यहाँ पे निर्भर करता है। तो उपरोक्त सभी आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक RCC बीम का अपरूपण बल अनुपातिक होता है। तो RCC जो बीम है उसका जो है अपरूपण जो बल किसके अनुपातिक होता है, चौड़ाई के जो है यहाँ पे अनुपातिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हुक बनाने के लिए सुदृढ़ीकरण पट्टी के बंकन की त्रिज्या खालिस्तान कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आएगा दोस्तों यहाँ पे पट्टी के व्यास के दुगुना से। ठीक है, तो हुक बनाने के लिए सुदृढ़ीकरण पट्टी के बंकन की जो त्रिज्या है वो पट्टी के व्यास के दुगुने से कम नहीं होनी चाहिए। पट्टी का जो व्यास है दोस्तों उसके दुगुना से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पट्टी के बंकन की त्रिज्या। सुदृढ़ीकरण जो है पट्टियाँ आमतौर पर मोड़ी जाती है। तो दोस्तों ये आपका मैन्युअली रूप से लीवर का जो है उपयोग करके, तो कितने आसान क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है RCC कॉलम में मुख्य सुदृढ़ीकरण पट्टियों का न्यूनतम आकार क्या है। तो RCC कॉलम में मुख्य सुदृढ़ीकरण जो है पट्टियों का न्यूनतम आकार 12 mm होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 12 mm। यदि मृदु इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है तो RCC स्लैब में इस्पात का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों यदि मृदु इस्पात का इस्तेमाल किया जाए तो RCC स्लैब में इस्पात का न्यूनतम प्रतिशत 0.35% होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लग कोण, यहाँ पे लग एंगल क्या है।
तो दोस्तों लग एंगल यहाँ पे एक एकल कोण सदस्य के साथ प्रयोग किया जाता है। लग जो है कोण यहाँ पे एक जो है चैनल सदस्य के साथ प्रयोग किया जाता है और डबल कोण सदस्य के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लग कोण है वो एकल कोण सदस्य के साथ प्रयोग किया जाता है, एक चैनल सदस्य के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन डबल कोण सदस्य के साथ ही प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील का वह सदस्य जो प्रारंभिक तनाव के अधीन होता है क्या कहलाता है? तो स्टील का वह सदस्य जो प्रारंभिक तनाव के अधीन होता है टाई कहलाता है। ठीक है, तो जो प्राथमिक जो है तनाव के अधीन होता है वो टाई। नेक्स्ट यहाँ पे स्टील जो है मेंबर का तनुता अनुपात होता है। तो स्टील मेंबर का तनुता अनुपात आपका होता है भाई यहाँ पे प्रभावी लंबाई बटे परिभ्रमण की संगत त्रिज्या, इफेक्टिव लेंथ अपॉन कोरस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ द स्टील मेंबर इज किस इक्वल होगा यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ अपॉन कोरस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़न जो है सदस्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा जो है कंप्रेशन जो है मेंबर नहीं है, टाई नहीं है, संपीड़न सदस्य बाकी सारे हैं भाई। बूम भी है, राफ्टर भी है, स्ट्रट भी है, राफ्टर भी है, बूम भी है। टाई जो है वो संपीड़न जो है सदस्य नहीं। तरल पदार्थों का समीकरण जो है तभी लागू होता है जब वह, तो दोस्तों यहाँ पे तरल पदार्थों का समीकरण तभी लागू होता है जब वह नियमित हो, एक आयाम हो और संपीड़ित हो। ठीक है, तो जो यहाँ पे तरल पदार्थों का समीकरण तभी लागू होते हैं जब वह नियमित हो, ठीक है, स्टेडी हो, वन डायमेंशनल हो, एक आयामी हो और कंप्रेसिव हो, संपीड़ित हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो है द्रव के स्थिर प्रवाह में किसी भी द्रव कण का त्वरण जो है दोस्तों वो आपका शून्य होता है। ठीक है, तो इन स्टेडी फ्लो ऑफ ए फ्लूइड द एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव के सही स्थिर प्रवाह में किसी भी द्रव कण का त्वरण जो एक्सेलरेशन है वो शून्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रीम लाइन को एक लाइन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो स्ट्रीम लाइन को एक प्रवाह में समान वेग, ठीक है, तो एक प्रवाह में समान वेग। नेक्स्ट यहाँ पे जो है स्ट्रीम रेखाएं, स्टिक रेखाएं और पथ रेखाएं सभी समान होती है। तो दोस्तों बताओ यहाँ पे जो है स्थिर प्रवाह के मामले में स्ट्रीम रेखा, स्टिक रेखा और पथ रेखा सारी समान होती है स्थिर प्रवाह के मामले में, स्टेडी फ्लो के मामले में। ठीक है, तो स्टेडी फ्लो के मामले में यहाँ पे स्ट्रीम जो है लाइंस जो है स्टिक लाइंस एंड पाथ लाइंस आर ऑल आइडेंटिकल। नेक्स्ट यहाँ पे निरंतरता का समीकरण जो है उत्पन्न होता है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिजल्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यहाँ पे, तो इसका आंसर रहने वाले द्रव्यमान के संरक्षण के जो है सिद्धांत से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास के जो है संरक्षण कंजर्वेशन जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दोस्तों यहाँ पे निरंतरता का जो है समीकरण जो है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिजल्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। निरंतरता का समीकरण जो है दोस्तों उत्पन्न होता है द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत से। नेक्स्ट यहाँ पे मिट्टी का क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दिया गया है। तो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक जो ग्रेडियंट ऑफ सॉइल, तो मिट्टी का जो है क्रिटिकल हाइड्रोलिक जो ग्रेडियंट दोस्तों यहाँ पे G-1/1 + A। ठीक है, तो ये आपका है। तो मिट्टी का क्रिटिकल हाइड्रोलिक जो है ग्रेडियंट क्या होता है G-1/1 + A। नेक्स्ट यहाँ पे जो है नली में अचानक वृद्धि के कारण हेड लॉस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हेड लॉस, सडन जो है हेड लॉस, तो यहाँ पे नली में अचानक वृद्धि के कारण जो है हेड लॉस होता है। तो V1 - V2 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2G, V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। नेक्स्ट यहाँ पे बर्नौली, तो बर्नौली थ्योरम जो है डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो बर्नौली जो है कि जो थ्योरम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम जो है कि आधार पे आपकी ये है। ठीक है, तो बर्नौली का जो है प्रमेय है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो है संबंधित है। वेंचुरी मीटर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक नली के माध्यम से बहने वाले तरल के निर्वहन को मापने के लिए, तो यहाँ पे जो वेंचुरी मीटर का प्रयोग हम करते हैं एक नली के माध्यम से बहने वाली तरल के निर्वहन को मापने के लिए। नहर में खरपतवार का उगना जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है गाद कम कर देता है या पानी का प्रदूषण बढ़ाता है। तो दोस्तों इसमें जो है नहर के माध्यम से निर्वहन कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है किसी मिट्टी की नमी को उसकी क्षेत्र क्षमता तक लाने के लिए आवश्यक पानी की गहराई कहलाती है। तो किसी भी मिट्टी की नमी जो है को उसकी क्षेत्र क्षमता तक लाने के लिए आवश्यक पानी की गहराई कहलाती है मिट्टी में नमी की कमी। ठीक है, सतही अपवाह जो है पानी की वह मात्रा है जो धारा चैनलों तक पहुंचती है। तो सतही अपवाह जो है, तो सतही सरफेस रन ऑफ इज द क्वांटिटी ऑफ दैट रीचेस द स्ट्रीम चैनल्स। सतही अपवाह पानी की वह मात्रा है जो धारा चैनलों तक पहुंचती है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूटी D हेक्टेयर पर क्यूबिक जो है क्यूमैक में पानी की गहराई डेल्टा मीटर में और आधार अवधि B जो है दिनों में के बीच में जो है रिलेशन आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे डेल्टा = 8.64 जो है टाइम्स ऑफ B/D। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग पर फुटपाथ की चौड़ाई न्यूनतम होनी चाहिए। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग हमारे हैं, नेशनल जो हाईवे हैं, तो उसके साइड में जो फुटपाथ होते हैं दोस्तों, फुटपाथ की जो चौड़ाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों 5.7 मीटर जो है फुटपाथ की जो है, जो पैदल जो चलते हैं जहाँ पे, तो दोस्तों राष्ट्रीय मार्ग जो राजमार्ग पर फुटपाथ की जो है चौड़ाई कम से कम यहाँ पे 5.7 मीटर होनी चाहिए। फुटपाथ की जो है सबसे निचली जो है परत है वो क्या कहलाती है दोस्तों, तो ये सब ग्रेड कहलाती है, सब ग्रेड। ठीक है, लचीले फुटपाथ निर्माण के लिए बाइंडर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसके लिए जो है बिटुमेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। तो लचीले फुटपाथ निर्माण के लिए बाइंडर है बिटुमेंस। 30 मीटर मैट्रिक श्रृंखला में कड़ियों की संख्या होती है 150।
30 मीटर जो है मैट्रिक श्रृंखला में कड़ियों की संख्या 150। नेक्स्ट यहाँ पे कंपास सर्वेक्षण में दोस्तों जब कंपास का सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है, कंपास सर्वेक्षण में तो इसमें जो है दोस्तों दिशा कंपास द्वारा मापी जाती है, सही है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे लंबाई चेन या टेप द्वारा मापी जाती है, तो ये भी सही है। सर्वेक्षण रेखा की दिशा और लंबाई कंपास द्वारा मापी जाती है, ये गलत है। दोस्तों कंपास सर्वेक्षण में जो है दिशा जो है कंपास द्वारा मापी जाती है, लंबाई जो है वो चेन या टेप द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक रेखा के ट्रू बियरिंग की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पे ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है, डेक्लिनेशन। तो ट्रू बियरिंग, एक रेखा के ट्रू बियरिंग की गणना, तो यहाँ पे दोस्तों ट्रू बियरिंग किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ओके, यदि जो है दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य का मैग्नेटिक बियरिंग 350 डिग्री है, तो मैग्नेटिक डिक्लेशन जो है का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताओ आपका जो है क्या होगा भाई, यहाँ पे तो 10 डिग्री ईस्ट होगा। यदि दोपहर के समय सूर्य का मैग्नेटिक बियरिंग 350 जो है डिग्री, तो मैग्नेटिक डिक्लेशन 10 डिग्री ईस्ट। 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट का एक बियरिंग प्रतिनिधित्व करता है, तो त्रिभुज प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। एक समतल रेखा जो है दोस्तों पृथ्वी की जो है औसत गोलाकार सतह के समांतर एक रेखा, सभी बिंदुओं पर जो है पलंब लाइन से एक सामान्य रेखा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भाई, समतल जो रेखा पृथ्वी की औसत गोलाकार सतह के समांतर होती है एक रेखा, या फिर सभी बिंदुओं पर प्लम्ब लाइन के से एक सामान्य रेखा। समुच्चय अंतराल जो है कॉन्टूर इंटरवल इज प्रोपोर्शनल। समुच्चय अंतराल मानचित्र के पैमाने के व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई, ठीक है भाई। समुच्चय जो अंतराल है वो मानचित्र के पैमाने के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। सर्वेक्षण दूरबीन में क्रॉस हेयर लगे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सर्वेक्षण जो आपका सर्वेइंग जो टेलीस्कोप होता है, तो उसमें क्रॉस हेयर जो है लगे होते हैं आई पीस के सामने, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ आई पीस। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, सर्वेक्षण जो है दूरबीन में क्रॉस हेयर जो है आई पीस के जो है सामने। नेक्स्ट यहाँ पे श्रृंखला सर्वेक्षण में पार्श्व माप जो श्रृंखला से वस्तुओं तक लिए जाते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों श्रृंखला सर्वेक्षण में पार्श्व माप जो श्रृंखला से वस्तुओं तक लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, ऑफसेट्स। क्लिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग क्लिनोमीटर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका एग्जाम सभी एग्जाम से पूछा जा सकता है। क्लिनोमीटर तो ढलानों के कोण को मापने के लिए, तो मेजरिंग एंगल ऑफ स्लोप्स, ठीक है, तो ढलानों के कोण को मापने के लिए क्लिनोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे संकलन में ढलान के लिए सुधार अनुपातिक होता है, तो ये h स्क्वायर के जो है आपके अनुपातिक होते हैं। तो द करेक्शन ऑफ द स्लोप इन चेंजिंग इज प्रोपोर्शनल टू h स्क्वायर। मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं पर कुछ निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये टाई रेखा कहलाती है। तो मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं पर कुछ निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा टाई रेखा कहलाती है। चतुर्भुज बियरिंग प्रणाली में 293 डिग्री 30 मिनट का एक पूर्व वृत्त बियरिंग किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये आपका जो है नॉर्थ जो है 66 डिग्री 30 जो मिनट वेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से किस पत्थर में आयतन के अनुसार सबसे कम प्रतिशत जल अवशोषण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ज्योग्राफी का है भाई, कौन से पत्थर में आयतन के अनुसार वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे कम कम प्रतिशत जल का अवशोषण होता है सलेट में। तो सलेट है दोस्तों सबसे कम जो है प्रतिशत जल अवशोषण करती है, बाकी ट्रैप क्वार्टजाइट चूना पत्थर ही ज़्यादा करते हैं। सीमेंट भट्टी में तापमान जो है सीमा क्या होता है दोस्तों, ये भी आपका आ सकता है। सीमेंट की जो भट्टी में जो टेम्परेचर की जो सीमा है वो 1300 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक आपकी होती है। तो सीमेंट की भट्टी में तापमान होता है दोस्तों 1300 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस। किन का जो है सीमेंट बनाया जाता है, किनीज सीमेंट इज मेड फ्रॉम जिप्सम। किन का जो है सीमेंट दोस्तों जिप्सम से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला सर्वेक्षण में शून्य डिक्लेनेशन से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो यहाँ पे जो है सर्वेक्षण में शून्य डिक्लेनेशन से गुजरने वाली रेखा को एगोनिक रेखा कहा जाता है, एगोनिक लाइन। जब एंकर बिंदु आवर्ती के अंदर होता है तो शून्य वृत्त का क्षेत्रफल होता है संकलित, ठीक है, यहाँ पे एडेड हो जाएगा भाई। तो जब एकर बिंदु आकृति के अंदर होता है तो शून्य वृत्त का जो है क्षेत्रफल संकलित हो जाता है। जब अनुरेखण बिंदु को पहिए को घुमाए बिना एक वृत्त के अनुदेश घुमाया जाता है तो वृत्त को जाना जाता है शून्य वृत्त के रूप में। दोस्तों यहाँ पे जब अनुरेखण बिंदु को पहिए को घुमाए बिना एक वृत्त के अनुदेश घुमाया जाता है तो उसे वृत्त को जो है शून्य वृत्त के रूप में जाना जाता है। एक वक्र के डिग्री d एक त्रिज्या एवं त्रिज्या r के मध्य जो है संबंध क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो d और r के बीच में जो रिलेशन है, यहाँ पे d क्या है, एक वक्र के डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री है एंड r जो है यहाँ पे त्रिज्या। तो इसके बराबर दोस्तों यहाँ पे b जो है ये इसका आंसर होगा भाई r = 1719/d। r = 1719/d। रमेश के पास 320 रुपये थे, उसने एक वस्तु खरीदने के लिए इसमें से 303/4 खर्च कर दिए। तो दोस्तों बचे हुए में से एक दूसरी वस्तु खरीदने के लिए 1/8 व्यवहार किया, कितने पैसे यहाँ पे बचे, तो 70 इसका राइट आंसर है भाई। अगला है बैट्रिया के उस इंडो ग्रीक राजा, यहाँ पे दोस्तों बैट्रिया का जो एक इंडो ग्रीक राजा है उसका नाम बताना है जिसने 190 ईसा पूर्व और 180 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था। बैक्टीरिया का जो इंडो ग्रीक राजा जो प्राचीन दुनिया में तांबा निकल 75 जो है 225 का रेशियो अनुपात के सिक्के जारी करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो चीनी द्वारा ज्ञात एक मिश्र धातु तकनीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगाथोकल, आप इसका नाम है अगाथोकल्स।
अगला क्वेश्चन मैथ का, एक ही दिशा में दोस्तों दो ट्रेन क्रम से 30 किलोमीटर 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हैं। धीमी ट्रेन में आदमी जो है दोस्तों तेज़ ट्रेन को 18 सेकंड यहाँ पे धीमी ट्रेन में जो है आदमी तेज़ ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर जाता है। तेज़ ट्रेन की लंबाई बताओ दोस्तों। यहाँ पे मैथ का ही कर लेना भाई, यहाँ पे 140 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, एक वस्तु को 10% नुकसान पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य जो है 40 रुपये अधिक हो तो मुनाफा 15% होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो दोस्तों क्रय मूल्य वस्तु का 150। कौन सा रामसर स्थल दो झीलों के संयोजन पर स्थित है? तो रामसर साइड जो है दोस्तों जो आपके दो लेक्स जो है उसके संयोजन पर है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो लोनार झील महाराष्ट्र, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश, रियो नेग्रो ब्राज़ील, इसमें लद्दाख में जो है तसूकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपका रामसर साइट है जो दो झीलों के संयोजन पर स्थित है, तसूकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, लद्दाख। 28 जनवरी 2024 को खालिस्तान ने संशोधित पार्वती कली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना मॉडिफाइड PKC CRCP लिंक परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश और यहाँ पे राजस्थान की सरकार ने। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका है, तो यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हो, जनवरी का आपका पूछा गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पे नर्मदा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रहीम संतू से छोटा है लेकिन रामू से बड़ा है, रामू गार्गी से बड़ा है, सीमा रामू से बड़ी है लेकिन रहीम से छोटी है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो गार्गी आंसर आएगा दोस्तों, कर लेना अपना। नेक्स्ट यहाँ पे लड़कियों की एक पंक्ति में चित्रा बाई से 10वें स्थान पर है और बनीता दाएं से 7वें स्थान पर। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो चित्रा बाई और से 15वीं स्थान पर हो जाती है। पंक्ति में लड़कियाँ दोस्तों 21 हैं। प्याज के छीलने से जो है आंसू निकलते हैं क्योंकि प्याज जो है दोस्तों सल्फेनिक एसिड निकालते हैं, इस वजह से ही आंसू निकलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों अगला है, किसी जो है संख्या को जब उसके 5 गुणे से गुणा किया जाता है तो उसका मान 1445 के बराबर आता है। तो वो संख्या क्या है? तो दोस्तों ये अभी आपका इजी है भाई, 17 आएगा। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी जो है योजना शुरू नहीं की गई है? तो दोस्तों ऊर्जा जो है दक्षता को बढ़ावा देने के लिए PM जो है कुसुम योजना जो है शुरू की गई है, उज्ज्वला योजना की गई है, PMUY जो है भी की गई है, लेकिन ये नहीं की गई है सौभाग्य। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों ABC का औसत जो है यहाँ पे वजन 45 किलोग्राम है। यदि A और B का औसत वजन 40 किलोग्राम और B और C का जो है 43 किलोग्राम है तो B का कितना है दोस्तों? तो ये अपना निकाल लेना भाई, 31 किलोग्राम है। नेक्स्ट यहाँ पे लोक लेखा जो है समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे लोक लेखा समिति का जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के द्वारा। ठीक है, तो लोकसभा में जो है दोस्तों लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा। ठीक है दोस्तों, पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा में यहाँ पे प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने और भाग्य बताने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों बताओ, इनमें से तो कोई आपका नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहली बात तो कोई आदिवासी समुदाय अपने हरियाणा में है ही नहीं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा का कौन सा जो है लोकगीत वर्षा ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है दोस्तों? तो बताओ कौन सा भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। हालांकि इनमें से खोड़िया भी नहीं है दोस्तों। ये दुल्हन की जो है प्रतीक्षा में जो आपका जो महिला जो आपके वर वाले जो है वर पक्ष वाले करते हैं भाई, खोड़ी नृत्य, फाग नृत्य, लूर नृत्य दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा है? तो इसमें कोई भी नहीं आएगा, डी आंसर आ जाएगा। दुनिया के पहले प्रोग्राम नियंत्रित कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों दुनिया का जो पहला जो है प्रोग्राम नियंत्रित जो है कंप्यूटर या फिर फर्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल कंप्यूटर दोस्तों कोनराड जूस। तो कोनराड जो है जूस ने जो है इसको जो है आविष्कार किया। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे एडोब भी एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर्स भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर आपका नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जूथन जो है यहाँ पे दलित लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है जो हरियाणा में एक दलित के जीवन के बारे में वर्णन करता है दोस्तों? तो यहाँ पे एक बुक है जो यहाँ पे जूथन। ठीक है, जूठन। तो जूठन जो है दलित लाइफ पुस्तक के लेखक दोस्तों यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश वाल्मीकि। .com जो है प्रकार की संस्था की वेबसाइट को सूचित करता है। तो दोस्तों .com है जटिल कार्गो कंपनी। तो .com है कमर्शियल हो जाएगा दोस्तों। कौन से कमर्शियल, कोर्स से कॉमर्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिपबोर्ड दोस्तों यहाँ पे क्या है? तो स्थायी रूप से आइटम स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है और जो यह कट या कॉपी किए गए हैं। दोस्तों जो क्लिपबोर्ड होती है आप सभी जानते हो भाई। ठीक है, तो इसमें अस्थायी रूप से आइटम स्टोर करने के उपयोग किया जाता है जो कट या कॉपी किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे खज्जियार झील कहाँ पे है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। तो ये जो झील है दोस्तों यहाँ पे खज्जियार झील आपके एग्जाम में आ सकती है अगले में। तो खज्जियार जो है झील दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जो है कण लेप्टोन है दोस्तों? तो यहाँ पे लैप्टोन जो है दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कण है वो एक लैप्टोन है। MS एक्सेल में जो है पंक्ति और कॉलम का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सेल कहलाता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इन MS एक्सेल इज कॉल्ड ए सेल। नेक्स्ट यहाँ पे जो है MS एक्सेल में A1 सक्रिय सेल प्राप्त करने की शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है MS एक्सेल में जो है A1 जो है के लिए जो है शॉर्टकट जो है कुंजी कंट्रोल जमा में होम। तो कंट्रोल जो है प्लस होम आपका हो जाएगा भाई। नेक्स्ट यहाँ पे MS पावर पॉइंट में बैकग्राउंड फील्ड कलर पाने का विकल्प क्या है? तो MS पावर पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे जो ग्राउंड फील्ड जो है कलर पाने के लिए डिज़ाइन पे जाएंगे, फिर बैकग्राउंड। नेक्स्ट यहाँ पे जो है PPT में दस्तावेज़ को आप विभिन्न प्रतिशत पर कैसे देखेंगे? तो PPT में दस्तावेज़ को दोस्तों जूम जो है स्लाइडर करके हम देख लेंगे। ठीक है, तो PPT में जो है दस्तावेज़ को आप जो है विभिन्न प्रतिशत पर कैसे देखेंगे? तो जूम स्लाइडर के द्वारा हम अलग अलग जो है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज पे देख सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे वह व्यक्ति एक घेरे में बैठे हैं, 6 व्यक्ति सॉरी यहाँ पे एक घेरे में बैठे हैं। पी का मुंह क्यू की तरफ है, क्यू टी के दाई और आर के बाई ओर है, आर एस के बाई ओर है, यू पी के दाई ओर है। अब एस यू के साथ और टी क्यू के साथ सीट बदलता है, एस के बाई ओर कौन है दोस्तों, यहाँ पे ये निकाल लेना भाई, आंसर होगा पी। नेक्स्ट यहाँ पे मेन मेमोरी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी दोस्तों, यहाँ पे रैम एंड रोम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कथन पर विचार करना है। क्वांटम कंप्यूटर डेटा पर संचालन करने के लिए सुपरपोजिशन और उलझाव का सीधा उपयोग करता है। दूसरा यहाँ पे जो आपका क्वांटम कंप्यूटर किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेज़ी से समस्याओं को हल करता है, भाई बिल्कुल सही है। और पहला क्या था, क्वांटम कंप्यूटर डेटा पर संचालन करने के लिए सुपरपोजिशन और उलझाव का सीधा उपयोग करता है। दोस्तों दोनों आपके यहाँ पे सही हैं। तो ये जो है दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और दोस्तों आप तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज़ और भी जो है दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे विद आंसर की के साथ ये क्वेश्चन पेपर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।